इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रचना बंसल। भारत पाकिस्तान में टेंशन हुई। इस टेंशन में बॉयकॉट टर्की ये हिंदुस्तान में ट्रेंड करने लगा। भला क्यों होने लगा? क्योंकि पहलगाम में आतंकी घटना के बाद वो पहला देश था तुर्की जो कि पाकिस्तान के समर्थन में आ गया। और सिर्फ इतना नहीं, पाकिस्तान का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि पाकिस्तान की तरफ से वो जो आसमान में ड्रोन देखे गए थे वो सब तुर्की की तरफ से दिए गए थे। और ऐसे में हिंदुस्तान के लोग तो सेंटिमेंट्स रखते हैं और इन्हीं सेंटिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए अब तुर्की का न सिर्फ बॉयकॉट हो रहा है बल्कि तुर्की पर गहरी चोट ये आर्थिक तौर पर सामने आ रही है। जानिए कैसे। जो लोग तुर्की घूमने जाने वाले थे उन्होंने अपने टिकट्स, अपनी बुकिंग कैंसिल करा दी है। ये 60% तक कम हुआ है और ये आर्थिक चोट तुर्की पर बहुत बड़ी है। मार्बल का व्यापार बड़े स्तर पर भारत तुर्की के साथ में करता है, यानी कि वहां से मार्बल मंगाता है। उसका भी 70% ऐसा हिस्सा है जो पूरी तरह से खत्म हो गया है, बंद हो गया है। और अभी तो शुरुआत है। तुर्की के लिए ये बड़ी चोट आगे भी देखने को मिल सकती है। फिल्म निर्माताओं से ये अपील की जा रही है कि जो आप अपनी फिल्म की शूटिंग है उन शूटिंग सीन्स को आप तुर्की में मत शूट कीजिएगा, यानी कि तुर्की में शूटिंग करना भी रोक दीजिए। ये भारत के समर्थन में होगा और तुर्की के खिलाफ होगा। यानी अलग अलग चोटें हैं जो कि तुर्की को अब दी जा रही है और ये भारत के लोगों की तरफ से इनिशिएटिव है। आगे भारत सरकार की तरफ से भी कुछ कदम उठाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि भारत और तुर्की आपस में कितना बड़ा कारोबार करते हैं और दोनों देश एक दूसरे को क्या क्या इंपोर्ट करते हैं और क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि मंगाते क्या हैं और भेजते क्या हैं। आपको बता दें कि भारत और तुर्की एक दूसरे से बहुत से जरूरी सामान लेते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत भी तुर्की के साथ हथियारों को इंपोर्ट करता है, यानी कि पाकिस्तान ही तुर्की से हथियार नहीं लेता बल्कि भारत भी तुर्की से हथियार इंपोर्ट करता है। पिछले कुछ सालों में तुर्की के पर्यटन में भारतीयों की हिस्सेदारी की वजह से लगातार इजाफा हुआ है, यानी कि वो जो मुनाफा है टूरिज्म से वो तुर्की के लिए बढ़ा है। दोनों देश आपस में केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और कपड़ों का आयात निर्यात भी करते हैं, यानी कि व्यापार अलग अलग लिहाज से होता है। तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन दिल्ली, मुंबई समेत कई ऐसे प्रमुख एयरपोर्ट हैं जिनकी सुरक्षा भी संभालती है। लेकिन अब ये नहीं होने वाला है। दोनों देशों के बीच में व्यापार भी बड़े स्तर पर होता है। अब कौन कौन सा व्यापार है डिटेल में जानिए। भारत और तुर्की के व्यापार आंकड़ों पर नजर डालने से साफ हुआ कि अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक करीब 11 महीने में भारत ने तुर्की को 5.2 अरब डॉलर यानी कि करीब 45,000 करोड़ का निर्यात किया। एक साल पहले यही आंकड़ा 6.65 अरब डॉलर का रहा था। हालांकि भारत की तरफ से दूसरे देशों को किए गए निर्यात के मुकाबले ये काफी कम है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि भारत ने तुर्की से इससे काफी कम आयात किया है। अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 में तुर्की से भारत ने 2.84 अरब डॉलर यानी कि करीब 24,000 करोड़ का आयात किया। यानी कि निर्यात ज्यादा भारत ने तुर्की को किया है, उससे कम यानी कि लगभग आधा आयात किया है, यानी कि तुर्की से सामान लिया है। अब तुर्की से भारत क्या क्या लेता है ये भी जानिए। तुर्की का मार्बल काफी ज्यादा मशहूर है, जो मैंने शुरुआत में आपको कहा। भारत में यहाँ के मार्बल की काफी डिमांड है। भारतीय बाजार में तुर्की के सेब और फलों का भी आयात होता है और इसको लेकर भी अब बॉयकॉट हो रहा है। इसके अलावा सोना, सब्जियों, चूना और सीमेंट का बिजनेस भी तुर्की से होता है। साल 2023-24 के दौरान भारत ने 1.81 करोड़ डॉलर यानी कि 150 करोड़ का खनिज तेल इंपोर्ट किया था। कुछ मात्रा में केमिकल, मोती, आयरन और स्टील की खरीदारी भी भारत तुर्की से करता है। अगर मैं डेटा आपके सामने रखूं तो साल भर में तुर्की से ये सब व्यापार कुल मिलाकर करीब 24,000 करोड़ रुपए का होता है। अब ये भी जान लीजिए कि भारत से तुर्की क्या लेता है। ये सब तो वो था जो भारत तुर्की से लेता है, लेकिन भारत से तुर्की लेता है। दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में भारत की तरफ से ज्यादा निर्यात किया जाता है, यानी कि भेजा जाता है तुर्की में। तुर्की के बाजार में भारत से कपड़े, सूती धागे, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ सामान, केमिकल और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान का एक्सपोर्ट किया जाता है। वहां पर भारत में बने हुए जो रेडीमेड कपड़े हैं उन्हें खूब पसंद किया जाता है। इसके अलावा खनिज तेल, ईंधन भी तुर्की में इनकी अच्छी डिमांड है। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट और ऑटो कंपोनेंट का निर्यात भी भारत की तरफ से ही तुर्की को किया जाता है। खाने पीने से जुड़े हुए कई सामान जैसे कि तेल हुआ, चावल हुआ, चाय पत्ती हुआ, मसाले और कॉफी, इसके लिए तुर्की भारत के ऊपर निर्भर है। साथ ही इसके अलावा जो टूरिज्म है वो बड़ी चोट करने वाला है, क्योंकि तुर्की का बहुत हद तक जो
अर्थव्यवस्था है वो टूरिज्म पर डिपेंड करती है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच ही तुर्की की तरफ से पाकिस्तान की मदद किए जाने से वहां जाने वाले भारतीय पर्यटकों पर इसका असर पड़ा है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जो टूरिस्ट के तौर पर जाने वाले थे तुर्की, उन्होंने अपना जो बुकिंग थी कैंसिल कर दी है, टिकट कैंसिल हो गए हैं। कुछ ट्रैवल कंपनियां भारतीयों को जरूरी नहीं होने पर वहां नहीं जाने की सलाह भी दे रही है, यानी कि यहाँ बैठी हुई जो ट्रैवल कंपनी है कह रही है क्यों जा रहे हैं आप तुर्की। अगर कोई नहीं जानता तो उन्हें अवेयर किया जा रहा है तुर्की ने क्या किया है। यहां तक कि पिछले कुछ सालों में तुर्की भारतीय पर्यटकों के घूमने फिरने की पसंदीदा जगह भी बन गई है। पिछले साल तुर्की ने 3.3 लाख यानी कि 3,30,000 भारतीय पर्यटकों का स्वागत किया, यानी कि वो घूमने पहुंचे थे, जो 2022 के मुकाबले करीब 21% ज्यादा है। इन टूरिस्ट ने एवरेज 1.25 लाख रुपए के करीब खर्च किए, जाएंगे तो खर्चा होगा ही। इससे तुर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री को 4,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई। हालांकि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर चल रहे तनाव और तुर्की की तरफ से पाकिस्तान का सपोर्ट किए जाने के कारण कई भारतीय ट्रैवल कंपनियों ने अब चेतावनी जारी करनी शुरू कर दी है। साथ ही साथ कुछ ने तो बुकिंग्स तक लेने से मना कर दिया है। ये देशभक्ति है, अपने देश के लिए प्यार भी है और उन लोगों के खिलाफ नीतियां भी जो पाकिस्तान का साथ देते हैं एक कदम आगे बढ़कर। ऐसे में तुर्की और भारत की कंपनियों ने एक दूसरे देश में निवेश भी काफी किया हुआ है, यानी कि तुर्की ने भारत में और भारत ने तुर्की में। तुर्की ने अप्रैल 2000 से लेकर दिसंबर 2023 तक भारत में कुल 22 करोड़ 75 लाख डॉलर का निवेश किया। इसके अलावा भारतीय कंपनियों की तरफ से अगस्त 2000 से लेकर मार्च 2024 के बीच में तुर्की में 20 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। यानी अब तक तो भारत और तुर्की के रिश्ते बेहतर माने जाते थे। तुर्की में बहुत बड़ा भूकंप आया था, बड़ी तबाही हुई थी जब भारत ने बढ़ चढ़कर तुर्की को मदद की थी। लेकिन आप सोचिए, तुर्की अब पाकिस्तान की कैटेगरी में लोगों को लग रहा है कि जिसकी मदद की, जिससे व्यापारिक रिश्ते बेहतर किए, जिससे आयात निर्यात इतना बेहतर चल रहा था, भारत के लोग वहां घूमने के लिए जा रहे थे, उसी तुर्की ने आगे बढ़कर पाकिस्तान का बिना शर्त के समर्थन भी कर दिया पहलगाम घटना के बाद, और अपने हथियार और अपने ड्रोन भी वो पाकिस्तान को दे रहा है भारत के खिलाफ। इन सब के बीच ही अमेरिका और तुर्की में बड़ी डील भी अभी हो गई है। 53 एयर टू एयर मिसाइलों की डील हुई है और सबसे बड़ी बात यह, ट्रंप प्रशासन ने इसको लेकर मंजूरी दे दी है, यानी कि अब तुर्की के पास 53 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी पहुंच जाएंगी। और हो सकता है आने वाले वक्त में तुर्की इन मिसाइलों को भी पाकिस्तान को दे, जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करे। आप तय कीजिए, आप तुर्की जाएंगे या नहीं, मेड इन टर्की सामान खरीदेंगे या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है।